नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग सीखते हैं कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में। देखिए, ये जो चैप्टर क्लास 8 में आप लोग को देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से आपके एक या दो सवाल आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। हम जैकबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्ग और वर्गमूल ये होता क्या है, हम लोग संक्षेप आज जल्दी में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए वर्ग क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या के पावर में यानी घात में अगर हम 2 देंगे तो उस संख्या का वर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 के पावर में हम 2 दिए या घात में, तो 1 का वर्ग हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसे आप 2 बार लिखिए। तो 1 के पावर में 2 है तो 1 को हम 2 बार लिख दिए, 1 और 1, तो आपस में हम इसे गुना करते हैं। यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, 2 बार गुना करने पर उस संख्या का वर्ग निकलता है। तो 1 का वर्ग 2 बार गुना करेंगे 1 निकलेगा। इसी तरह से 2 का जो वर्ग निकालेंगे, 2 के पावर में 2 है तो इसे हम लोग 2 बार लिखेंगे और उसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 निकल जाएगा। इसी प्रकार से 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, कम से कम आप लोग 30 तक याद रख लीजिए। 6 का 36, 7 का 49, कोई पूछेगा 17 का तो 2 से 89 जवाब दीजिएगा, कोई पूछेगा 12 का तो 144 जवाब दीजिएगा, कोई पूछेगा 10 का तो 100 दीजिएगा, कोई पूछेगा 19 का तो 361 दीजिएगा, कोई पूछेगा 25 का तो 625 दीजिएगा। मेरे याद रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ हम टेबल पूरा लिख दिए 1 से लेकर 30 तक, आप लोग याद रख लीजिए जो क्लास 8th में है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल कैसे पूछता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। उसके बाद 0 का वर्ग यहाँ लिख दिए, 0 का वर्ग 0 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल कैसे पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा कि ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह किस चीज़ का चिन्ह है, तो ये वर्गमूल का चिन्ह है। ये जो रूट देख रहे हैं, रूट, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। तो पहला सवाल का आंसर आपको मिल गया। तीसरा सवाल कैसे पूछ सकता है, दूसरा सवाल है कि अंडर रूट 529, तो देखिए 529 आपको याद होना चाहिए कि ये किसका वर्गमूल होता है। तो 529 ध्यान से देखेंगे 23 का होता है, तो यह क्या हो जाएगा आंसर 23। लेकिन ये तभी दे पाएंगे जब आपको याद रहेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं दे पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। 676, तो ये 26 का हो जाएगा। 900, अब 900 आप बोलेंगे 900 नहीं लिखा है 30 का वर्गमूल होता है, तो ये हो जाएगा आपका 30 का हो जाएगा। आप 0 वाली संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे समझिए, क्योंकि 9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 3 और 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0, इसे याद रख लीजिएगा, 30 निकल गया। इसी प्रकार से पूछेगा 8100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 8100 का वर्गमूल देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं 8100। अब वर्गमूल पूछा है तो इसमें हम रूट बैठा देंगे। ठीक है, अब 81 का वर्गमूल कितना निकलता है, 9 निकलता है। अब 2 0 का कितना निकलेगा, 1 0, तो इसका मतलब 8100 का कितना निकल गया, 90 निकल गया। अब उम्मीद करते हैं कि जो 0 वाले सवाल है आप लोग समझ गए। ध्यान देना, वर्गमूल जब पूछेगा तो यहाँ पर हमेशा डबल अंक में जोड़ा लगाना और 2 अंक वाला हमेशा 0 दिया रहेगा। अगर 3 अंक में 0 इस तरह से आपके सवाल में पूछेगा कि 81 और 000 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 000 जो है 000 वर्गमूल में जोड़ा वाला लगभग नहीं करता है, इसलिए ऐसे एग्जाम में आपके नहीं पूछेगा। दूसरा सवाल है कि 6400 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए 64 में वर्गमूल निकालेंगे, 64 का 8 निकलेगा और ये 00 का 1 0, तो 80 निकल जाएगा। फिर 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 13 निकल जाएगा। आपको याद होना चाहिए सब। ठीक है, एक सवाल आपको फंसाने के लिए पूछेगा, देखिए कि ये 4 का वर्ग क्या होगा। 4 का वर्ग आपको क्या बताए थे, देखिए जो संख्या का पूछेगा उसी संख्या को डबल बार आपस में गुना कर दीजिए। तो 4 का वर्ग पूछा है, वर्गमूल नहीं पूछा है। अगर वर्गमूल पूछता तो हम इसको अंडर रूट 4 करते हैं, तो इसका आंसर 2 निकल जाता। वर्गमूल नहीं पूछा है, हमें वर्ग पूछा है। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या के पावर में 2 2, माने उस संख्या को 2 बार आपस में गुना कीजिए। तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर 16 का वर्ग पूछ देगा तो 16 का वर्ग का मतलब होगा 16 का स्क्वायर, और इसे 2 बार गुना करेंगे तो 16 16 हो जाएगा 256। अगर 16 का वर्गमूल पूछता तो वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट, और 16 का वर्गमूल निकलता 4। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ग पूछ रहा है या वर्गमूल पूछ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को घन और घनमूल के बारे में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।